Hello student of class 10th. Today we are going to explain new chapter similar triangle. इसके पहले जो अभी आपका चैप्टर नंबर 7 चल रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें केवल आपका जो है डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन ही सॉल्व करने थे। और एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से वह आपके सिलेबस में नहीं है, वैसे हमने सिलेबस आपको सेंड भी किया है। आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 में। किसकी बात करते हैं? चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में आता है सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले कॉन्ग्रुएंस क्या होता है? जब हम कॉन्ग्रुएंस समझ लें, फिर कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल समझ लें। फिर उसके बाद हम सिमिलर ट्रायंगल की बात करेंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस और कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल से हम लोग परिचित हैं, 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो कॉन्ग्रुएंस क्या होता है? यानी टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज। यानी जो एक दूसरे को टोटली कवर कर ले, यानी जो बिस्किट का पैकेट होता है उसमें से हम जब निकालते थे एक बिस्किट दूसरे बिस्किट को क्या करता है, टोटली लेंथ ब्रेथ और हाइट उसका जो क्या होता है सेम रहता है। तो क्या क्या है? टू फिगर्स दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज इन कॉल कॉन्ग्रुएंस। अब हम कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल की बात करते थे कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल बताते थे। अगर मान लीजिए क्या है, ये टू ट्रायंगल्स है ए बी सी और ट्रायंगल आपका क्या है पी क्यू आर है। तो ए बी सी, अगर ये ए के बराबर पी है, बी के इक्वल क्या है क्यू है, सी के इक्वल टू आर है, तो हम लोग लिखते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, और ये करेस्पॉन्डिंग साइड्स इसके इक्वल हो जाते थे। ये तब हम कह लेते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर बताते थे। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर कॉन्ग्रुएंस क्लियर हो गए। कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ये जो लोअर क्लास में यानी 9th क्लास में 8th क्लास में भी आपको बताया गया है। अब हम बात करते हैं सिमिलर ट्रायंगल। टू फिगर्स आर सिमिलर, दे हैव सेम साइज बट नो नीड सेम साइज एंड सेम शेप। सॉरी क्या होता है? टू फिगर्स आर सिमिलर, दे हैव सेम शेप बट नो नीड सेम साइज। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे मान लो ये सर्कल है और ये सर्कल, ये दोनों सिमिलर हैं मगर एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। और अगर ये इसके सेम होगा तो यह इसके सिमिलर भी होगा और कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो यह क्या कहलाएगा? कॉन्ग्रुएंट भी कहलाएगा और सिमिलर कहलाएगा। मगर ये फिगर और ये फिगर की बात करेंगे तो यह क्या होगा? सिमिलर होगा मगर कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। तो अभी आपने क्या जान लिया कि टू फिगर्स आर सिमिलर, दे हैव सेम शेप बट नो नीड सेम साइज। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए आपका ट्रायंगल दिया गया है, ये ट्रायंगल है और ये भी ट्रायंगल है, तो ये दोनों के जो क्या है शेप जो है सेम है, रेक्टेंगल है मगर साइज क्या है? डिफरेंट है। तो यह सिमिलर होंगे। क्लियर है ना? अगर मान लीजिए ये पैरेललोग्राम है और ये भी पैरेललोग्राम है तो यह इसके क्या है? सिमिलर है। तो सिमिलर होने के लिए क्या होना चाहिए? उनके शेप सेम होने चाहिए। तो अब हम बात करते हैं सिमिलर ट्रायंगल का। तो सिमिलर ट्रायंगल में आपको क्या हो जाएगा? इन सिमिलर ट्रायंगल में बात करेंगे तो
the two triangles are similar then corresponding angles are equal and corresponding sides are proportional. proportional means क्या होता है जरा देखो आप लोग. A, B, C, D, E और F. तो कह रहा है टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. A इक्वल टू D हो जाए, B इक्वल टू C हो जाए, E हो जाए और C इक्वल टू F हो जाए. यानी टू ट्रायंगल्स आर इक्वल. टू ट्रायंगल यानी A B C सिमिलर का साइन ऐसे लगता है. Similar to triangle DEF, then क्या होगा corresponding angles are equal. Angle A equal to angle D और angle B equal to angle E और angle C equal to angle F. और दूसरी कंडीशन होता है corresponding sides are proportional. यानी क्या होगा AB upon DE equal to BC upon EF equal to AC upon DF. अगर ये दो कंडीशन होल्ड होता है तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल किसके DEF के. तो आपको मालूम है कि अगर मान लीजिए टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर they have corresponding angles are equal and corresponding sides are proportional. तो इस तरीके से जो है आप जो है इसके पहले एक्सरसाइज को बुक में देख सकते हो. फिलिंग द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स. ऑल सर्कल्स आर सिमिलर. ऑल सर्कल जितने भी सर्कल बनेंगे ये सभी एक दूसरे क्या है सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे. ऑल स्क्वायर आर सिमिलर. ऑल ट्रायंगल्स या ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर हो जाएंगे. ठीक है, क्लियर. इक्विलेटरल ट्रायंगल. अब कह रहा है टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ द साइड आर सिमिलर इफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए. दूसरा ऑल देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर क्या होना चाहिए प्रोपोर्शनल होना चाहिए. गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल. तो एग्जाम्पल में सिमिलर स्क्वायर ले सकते हैं, रेगुलर पॉलीगन ले सकते हैं हम. एग्जाम्पल ऑफ नॉन सिमिलर क्या होगा टू ट्रायंगल ऑफ डिफरेंट एंगल्स, टू क्वाड्रिलेटरल ऑफ डिफरेंट एंगल्स. इस तरीके से हम जो है इसके सभी क्वेश्चन को कर सकते हैं. आपने 6.1 कंप्लीट कर लिया. अब यह आपका आता है थेल्स थ्योरम. थेल्स थ्योरम में यह जो है आपका प्रूफ नहीं पूछा जाएगा मगर एग्जाम में आपसे उसके स्टेटमेंट से रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल पूछा जाएगा. प्रूफ करना नहीं है. थेल्स थ्योरम में क्या किया गया है इन ए ट्रायंगल ABC कर है इन ए ट्रायंगल इफ ए लाइन intersect two sides at a distinct point and then क्या होंगे this line is divide two sides in the same ratio. यानी क्या कर रहा है इफ ए लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड एंड इंटरसेक्ट. ये आपका क्या है DE है. क्या है DE. In a triangle DE parallel to BC and D intersect AB and AC at a point D and E, then D divide AB and BC in the same ratio and AD upon BD equal to AE upon EC. ये आपका थेल्स थ्योरम होता है.
इस थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट आपको लर्न करना होगा। क्या कह रहा है कि इन ए ट्रायंगल इफ ए लाइन one line is parallel to another line, then these line are two lines intersect at a different point, then line divides in the same ratio। यानी स्टेटमेंट आप थोड़ा सा बुक में अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। स्टेटमेंट आपका लर्न होगा, उससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल किए जा सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिए हैं, और स्टेटमेंट के बाद जो है 6.2 के भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। क्या कह रहा है कि इन ए ट्रायंगल इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू लाइंस एट ए डिफरेंट पॉइंट, देन these lines are intersect two side in the same ratio। ठीक है, इस तरीके से आप बात कर सकते हो, पढ़ सकते हो।